कहाँ है अपना S5 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 आगे। यही है ना मेरी ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन तो है ही सही, मेरी बर्थ है ये। तो फाइनली हम ट्रेन मिल गई है और हम पहुंच गए और आगरा का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। तो आज बोलिए आप बोलिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम लोग दशहरा घाट जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं आपको कुछ जानकारियाँ देंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। आगरा शहर की एक खूबसूरत सुबह। अच्छा, ये हेरिटेज वॉक बहुत बढ़िया बना रखा है। ये मेन पॉइंट है, जैसे कभी भी कोई वीआईपीज आते हैं तो ये उनके लिए एंट्री रहती है। अच्छा, इसके 4 गेट हैं वैसे तो, लेकिन जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी देश का आता है या हाँ, कोई एक वीआईपी ये चले आ रहे हैं भाई साहब। तो इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। ओके, इसलिए भी ये ज्यादा अच्छा बना रखा है भी इन्होंने। ज्यादा अच्छा बना। बाकी आप अगर आप ओल्ड सिटी देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कितना कंजेस्टेड। हाँ, कंजेस्टेड। और यहाँ से अपन ऑटो से जो आए थे तो गंदगी भी बहुत ज्यादा है। पुरानी सिटी है, ताजगंज कहते हैं उसे। हाँ, ताजगंज अपने भोपाल के पुराने शहर की तरह ही है। चाय ले रहे हैं या नाश्ता भी कर रहे हैं? यहीं कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये ताजमहल के बिल्कुल सामने जो रूम है, दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ चाय और नाश्ता करने के बाद हमारा आज का दिन शुरू होने वाला है। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है यार, चलो स्वाद लेके देखा जाए। चाय अच्छी होगी यहाँ की। ये बेड़ई और सब्जी है। ये चीज़ आपको यहाँ की गलियों गलियों में मिल जाएगी। हर कोई इसको दबाता हुआ आपको दिख जाएगा। ये फेमस है यहाँ पे। ये यहाँ पे फेमस। लगता है कोई मसला हो गया है। हमारा कोई सामान यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में फंस गया है। हाँ, क्या हुआ? क्या है ये? हाँ? कर दो ना, इनसे पूछो कहाँ करना है जमा। करा जमा कहाँ पर? टोकन दिया। ओके, तो ये देख लिया आपने कि यहाँ पे तो सिर्फ मेरा स्टैंड जमा हुआ, फतेहपुर सीकरी में पूरा बैग जमा कर लिया। इच्छा थी उनकी, वो जो न कर दे फतेहपुर वाले वो काम। चलिए तो चले जाए। ईस्ट गेट से हमारी एंट्री है। हाँ, इसके 3 गेट है मेन, अगर आप आ रहे हैं तो साउथ गेट, ईस्ट गेट और वेस्टर्न गेट। ओके, तो हम ईस्ट गेट से अंदर जा रहे हैं। तो ईस्ट गेट से हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी होटल यहीं पास में थी। ओके। अगर कोई जो डायरेक्टली आता है स्टेशन से, आगरा साइड से, तो उनका साउथ गेट से एंट्री मिलती है। राइट। ये वाला उनके लिए दूर रहेगा थोड़ा, बट वीआईपी फील करना तो यहीं से आई है। क्योंकि ज्यादातर वीवीआईपीज यहाँ से ही एंटर होते हैं। हाँ, तो हम वीआईपी से कम थोड़ी ना है यार। तो अभी आप जैसे साइड्स में देख रहे हैं, हाँ। जैसे ये रूम्स बने हुए हैं। तो वैसे तो ये जो है अभी एंट्री गेट है, हमारे लिए मेन गेट हो गया है, चाहे हम साउथ से आए, चाहे वेस्टर्न से आए या ईस्टर्न से आए। लेकिन उस टाइम पे ये बैकवर्ड होता था। ओके। रॉयल फैमिलीज के आने के लिए नहीं होता था। यहाँ पे लेबर्स के रूम जो जिन लोगों ने ताजमहल की कारीगरी करी वो यहीं पे रहते थे, और ये पहले बने हुए हैं। ये जो रूम्स आप देख रहे हैं ये पहले बने हुए हैं। ये ताजमहल से पहले बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है तो पहले लेबर्स क्वार्टर बनाया जाता है, उसके बाद कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देख रहे हैं इस कॉरिडोर में दोनों तरफ ये बेहतरीन व्यवस्था है लेबर्स के रहने के लिए। आजकल हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज भी यहीं रहते हैं। ओके, अंदर कैसे दिखता होगा। और ये एक फैमिली के लिए रहता था कि एक लेबर की फैमिली के लिए एक रूम अलॉट होता था उसको। तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा
रीमेंटेन हुआ है, बट थोड़ा बहुत बनाया जो ऐसा ही है, तो इस प्रकार का कुछ लगता होगा। पहले कुछ इस तरह से इस तरीके से लगता होगा। ये क्वार्टर्स रहे होंगे, 10 बाई 10 का ये एक कमरा है। और मजदूरों की स्थिति जैसा हम सभी जानते हैं, किसी भी दौर में आज के दौर जैसी ही रही है। और जैसे आप देख पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि इधर पे गेट नहीं है, तो मुगल टाइम पीरियड में पर्दा चलता है, पर्दा इसलिए इधर पे गेट की कोई फैसिलिटीज नहीं है। इधर से डायरेक्ट आप रूम लिंकेज देख सकते हैं, जैसे कि सर इधर से दिखाइए, पूरे लाइन से लगे हुए हैं गेट। राइट। तो ये एक क्वार्टर एक फैमिली के लिए है, दूसरा क्वार्टर या दूसरा कमरा कहूँ मैं तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, दूसरी फैमिली के लिए। लगभग 10 बाई 10 का एक कमरा है, दुकान की तरह ये दिख रहा है। आप अगर वीडियो में देख पाए तो फ्रंट की तरफ भी आपको ऐसी कोई संरचना दिखाई दे रही है। ताजमहल परिसर में खड़ा ये बरगद का पेड़ अपने आप में इतिहास को समेटे हुए। इस बरगद से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ ऑगस्टीन सर प्रकाश डालने वाले हैं। जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस जो मतलब इस कैंपस में सबसे पुराना पेड़ जो है वो यही वाला बरगद का पेड़ है, जो आप ताजमहल की पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश टाइम से अगर आप इसको देखें तो ये पेड़ आपको मिलेगा, मतलब लगभग 150 साल से भी ज़्यादा का ये पेड़ हो चुका है। तो ये ओल्डेस्ट ट्री है इस कैंपस के अंदर। ओके। ताजमहल के बिल्कुल सामने अगर हम इस लाइन के बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ खड़े होते हैं तो हमें यह एक विशाल दरवाजा दिख रहा है, जिसके पीछे सफ़ेद रंग में आप देख पा रहे हैं कि पीछे ताजमहल का दरवाजा जो फ्रंट गेट है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि ये बाहरी द्वार बड़ा लग रहा है और इसके पीछे का जो द्वार है वो छोटा इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ताजमहल का जो दरवाजा है वो इससे कहीं बड़ा है। इस पर चलिए अंदर चला जाए। और अभी आपके सामने जो दिखेगा वो बहुत ही अद्भुत रहेगा। अभी तो भैया दिख गया सामने। ये क्या है आपका? ये नीचे क्या नीचे? ये वाला ये कैमरा खोलो इसको। यू टेक वीडियो कैमरा। ये वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, वीडियो ना ये और इसको ये दिस नॉट अलाउ इनसाइड प्लीज। ये स्टिक वहाँ CISF वालों ने अलाउ करा है? वो उसका काम है, वो ये मेरा काम है। नहीं तो ये वो CISF वाले से आप जाइए, CISF वाले से बोलिए कि वो जाने नहीं दे रहा है। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। बताइए ना। नोट अलाउ भैया। आप पर्सनली थोड़ी हो रहा है भाई, आपका घर थोड़ी है कि मुझे दिक्कत हाँ, इधर है। आओ। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ क्या है? ये तो भाई कोई अलग से वो इंस्टेंट थोड़ी ना है ये। 25 रुपये पेमेंट है यार इसके। लो ये देखो, इसको दिखा दो अपना इनका जस्ट वेट दिखा दो। इनका क्या जमा करके जा रहे हैं क्या सारे है? सारे लोग ऐसे ही आएंगे। नहीं सारे लोगों की बात नहीं है, हमारी बात करो ना। आप सारे को क्यों दिखा रहे तो हो? आप तो बोल रहे हो कहाँ लिखा है? कहाँ? बताओ ना भाई। वही जहाँ बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से ये देखो। नहीं, आप क्यों रखवा रहे हो भाई? वो अरे हम देखो रखवाएंगे ना, हमारी ड्यूटी है। क्यों रखवाएंगे और क्यों जब रखवाएंगे? ये अलाउड है वहाँ जाके बोर्ड देख के आइए, बाहर जाके। वहाँ लिखा है गिम्बल है ये भाई, ये कोई स्टैंड थोड़ी ना है। मेरे देख के आइए मेरे भाई प्लीज। ये है क्या? आप समझ रहे हो ना? हाँ क्या है? जैसे मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं ना, हाँ। बस इसको ऐसे ऐसे पकड़ते हैं हाथ से, और कुछ भी यूज नहीं है बस इसका। प्लीज भैया ये गिम्बल है भाई। अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट। हाथ को उठाओ, कितना बड़ा है देखने। हाँ बस इतना ही है, इतना ही होता है भाई मेरे। नहीं होता है। यहाँ तक यूज कर लो और यहाँ से फिर नहीं वहीं तक जाएगा ये भाई, क्या बात कर रहे हो आप? और यहाँ का PRO ऑफिस कहाँ है? ये गिम्बल है भाई। परेशान मत हो, एक बार सुनो, ये घूमने वाला तो नहीं है? नहीं ये हाथ में ऐसे ही होता है भाई, इसमें स्टैंड वेस्टैंड कुछ नहीं होता। वीडियो ना हिले बस इसके लिए है, और कुछ नहीं है। तुम लोगों का भाई टेक्निकल एजुकेशन कराई जाना चाहिए यार, कि ये होता क्या है, क्या होता है। हर कुछ रखवा लेते हो, पैसे मांगते हो कहीं कुछ, क्या बात है ये? अभी कोई अधिकारी होता है सुपर बल अधिकारी को बुलाओ ना भाई, अधिकारी को बुलाइए आप, ऐसा थोड़ी है। ये सिर्फ इजीली पकड़ने के लिए है और कुछ भी नहीं है इसका। इसको जमा होगा अंदर नहीं। वो उसमें भी पकड़ने का होता है। अपना काम करते हैं, देखते हैं। इसी बहाने इस डॉम के नीचे खड़े होने का
देर तक खड़े होने का, ये पेंटिंग्स को देखने का, निहारने का एक मौका बन गया है। भाई साहब, राय साहब का गिम्बल जमा नहीं होगा। ऑगस्टिन सर का 25 रुपए का दान हो चुका है। वाह, चलिए खैर, पहले वाह इससे ताज। स्टार्ट करो। जैसे आप अभी हमारे सामने देख रहे हैं विश्व धरोहर ताजमहल। अगर आप इसकी मीनारें देखें तो मीनारें जो है थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है, बैंड है, स्ट्रेट नहीं है। ये देखने में स्ट्रेट लगेंगी पर आप देखिए थोड़ी सी बैंड है, झुकी हुई है तारों। ये इसलिए बनाई गई कि तूफान की स्थिति में ये मेन मौज़ूलम पर गिर के इसको खराब ना करे। राइट, आगे चलते हैं। कुछ करना है। ताजमहल पकड़ रहे हैं। ताजमहल की चोंच पकड़ के ये फोटो खिंचाने का ये आइकॉनिक स्टाइल बन गया है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं जो इधर खड़ी हुई है, ये दरअसल डायना चेयर पर बैठने की होड़ लगी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वीन डायना इस पर बैठ गई तो लोग समझते हैं कि अब हम भी बैठ के डायना बन जाएंगे। और क्या, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। तो ये वो चेयर है, ये आपने हमेशा देखा होगा वीडियोस में, फोटोज में। लोग जहाँ बड़े बड़े जो राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह आते हैं वो इस मेज पे बैठ के अपना फोटो क्लिक कराते हैं, जहाँ ये भीड़ इकट्ठी है। सर मैं बोलूँगा कि एक बार आप गार्डन दिखाइए थोड़ा सा। तो ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ताजमहल के पास, ये चार बाग पैटर्न पर आधारित है। चार बाग मुगलों का एक पैटर्न था जो बाबर ने स्टार्ट किया। चार बाग दर्शाई गई कुरान में, जैसे जन्नत का जिक्र होता है उस टाइप में इनको लगा कि ये जन्नत है। चार बाग में जो पानी अब ये भीड़ है, ये चार तरफ से बहता है, जिसमें कुरान में लिखा हुआ है कि एक तरफ से दूध, एक तरफ से पानी, एक तरफ से वाइन बही जाएगी। वाइन भी रहेगा वहाँ? वाइन भी रहेगा सर। अरे फिर तो मजा है। ये उसके पैटर्न पे बनाया गया है कि जन्नत होगी तो कैसी होगी, इस प्रकार से ये चार बाग पैटर्न का निर्माण है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, वो दिल्ली पे लिखा हुआ है ना कि मैं आपका अगर सामना फिरदौस चाहता बर हूँ। रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अब वो दिल्ली पे लिखा है, कश्मीर पे लिखा है, ये थोड़ा सा विवादित है। बहरहाल बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ से हम ताजमहल देखते हैं, उसके बाई और ताज म्यूजियम है जहाँ हम बाद में जाएंगे। ऑल्दो ताजमहल के म्यूजियम में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम इस ब्लॉग में तो इसे शामिल नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है यार, मतलब हाँ, इसलिए तो बोलते हैं दूल्हा। वाह ताज। बात तो है, तेजो महाल की बात अलग ही है। वैसे ताजमहल का जो रियल नेम था वो शायद किसी को पता नहीं है। ताजमहल का रियल नेम बता दें आप। दिखा दूंगा आपको, तसल्ली हो तो जाएगी ये थोड़ी। तेजो महाल वाली जो भसड़ है वो थोड़ी शांत हो जाए। ताजमहल जो है भैया, इसका नाम राणा मुनव्वरा था, तो ये फिर बाद में ताजमहल कर दिया इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ओके, सर कि इधर पे पहले एक ईंटों से इसको पूरा पैक कर दिया गया था, बट ये सब मिथ है, कोई इसके एविडेंसेस नहीं है। हाँ तो फिर जब इतनी बड़ी इसको मतलब कैंपस छुपाने के लिए जब कवर किया तो अब उसको हटाएं कैसे। तो शाहजहां ने एक घोषणा करी कि भैया जो भी ईंट है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के पास होती नहीं थी, तो जितनी तोड़े और अपने घर ले जा सकते हैं उसको कंस्ट्रक्शन कर देते। ये मिथ है, नो एविडेंस। ओके। कई बार मिथ जो है वो कहानियों को रोचक बनाते हैं। रोचक बनाते हैं। ताजमहल के शहर में हम भी रहते हैं। लोगों को हम बताते चले कि अगर आप जैसे भोपाल में आप रहते हैं मेन तो गाँव के- भोपाल में भी ताजमहल है, जिससे शाहजहां बेगम ने बनाया था। अगर आप इसका डोम देखेंगे, मेन डोम, तो उसमें आपको तार के, पता नहीं मुझे आप देख पा रहे हैं कि नहीं, तार के कुछ निशानात दिखेंगे, कुंदे लगे हुए कुंदे हैं। लगे हुए। एग्जैक्टली जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो ताजमहल को ढक दिया गया था बांस से, ताकि वो किसी उसमें, जैसे आपने भी बताया सर, पाकिस्तान अपने- के समय भी जो हुआ उस टाइम पे भी इसको ढक दिया गया था। अपनी 10x जूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये कुंदे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो इसका मुख्य गुम्बद के ऊपर जो कलश देख रहे हैं, कई लोग उसको बोलते हैं नारियल पे रख के बनाया गया है, हाँ है ना। तो वो अभी हम दिखाएंगे उसके, और उसकी हाइट कितनी आप अंदाजा लगा सकते हैं सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं लगा सकता अंदाजा। चलो व्यूअर्स सोचिए, फिर आगे दिखाते हैं हम उसकी हाइट कितनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए ये होमवर्क है, सोचिए आप। आप देख रहे हैं
हाँ। इसमें मुमताज महल का ताबूत रखा गया था। जैसे आप सब जानते हैं कि पहले उसे बुरहानपुर में दफनाया गया, उसको मम्मी बनाया गया, उसकी जो प्रक्रिया होती ताकि बॉडी जो है डिकम्पोज ना हो। राइट। तो उसके बाद बुरहानपुर से लाके उसको यहाँ रखा गया था और उसके बाद उसको वहाँ दफनाया गया मेन मकबरे में। ओके, ये है वो चीज़। जूते उतारकर ताजमहल परिसर में बनी मस्जिद में प्रवेश किया जाए। कितने विशाल ये गुंबद हैं और कितनी बारीकी से इनको सजाया गया। मस्जिद पे सर जो ताजमहल का व्यू आता है तो आप देख सकते हैं ये। अद्भुत, गजब यार, क्या शानदार दिख रहा है। वाह यार, दिल खुश हो गया देख के यहाँ से। ताजमहल की एक खास बात और है सर कि अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखें ये सेम दिखता है। सेम चाहे दिखता है, पीछे राइट। से, चाहे साइड से। बिल्कुल। और व्यूअर्स आप समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी इंजीनियरिंग का नॉलेज है कि इतना बड़े गुंबद का लोड बिल्डिंग को उठाना। ये है व्यू पॉइंट यार, एक जरा साइड खिसकना बिल्कुल बीचों बीच से। ये दिस इज द एग्जैक्ट व्यू पॉइंट ऑफ ताजमहल फ्रॉम दिस मस्जिद। शानदार है यार। चलिए तो ताजमहल के मुख्य मकबरे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, ये यहाँ से पहनना पड़ेगा सीढ़ी से। ये जूते में फंसाने वाला हाँ। पहन लेंगे। हेलो हेलो, हाँ ताजमहल आया था तो वीडियो कॉल कर रहा था। तो ताजमहल देख रहे हो आप और दूसरों को भी दिखाओगे? बीबी है हमारी। अच्छा, ऐसा है। कहाँ जा रहे हैं? तो जूते तो पहन लो ये नकली वाले। चलिए शू कवर अपन पहन लेते हैं। पहनिए। तो मुख्य मकबरे में जाने से पहले ये काम करना अनिवार्य है। और ये देख सकते हैं ऐसे भी रहता है। हाँ, इसलिए तो ये 5 रुपए का एक मिला है। ये तैयार हो गए, चला जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लकड़ियों की सीढ़ी है। ये लकड़ियों की नहीं है, दरअसल नीचे मार्बल की थी, बट मार्बल काफी लोगों के आने से खुलने लगा। राइट। इसके कारण ये सही ने इस पे लकड़ी की सीढ़ी है। पहले हम अंदर चलेंगे क्योंकि भीड़ कम दिख रही है। राइट। फिर देन अपन बाहर। तो अंदर मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, तो वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे लेकिन मैं अभी फिलहाल। हाँ, बाहर हम देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिक्वेस्टिंग यू
मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है। बाहर फिलहाल हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। जैसे आप इसमें देखते हैं सर कि इसमें बहुत सारे प्रेस्टिजियस स्टोन्स लगे हुए हैं। हाँ जैसे आप रेड वाला देख रहे हैं वो रेड सी स्टोन है, ओके। ठीक है, अरेबिया से आया हुआ था ये। और एक कैट आई देख रहे हैं आप जो येलो कलर का है। एक आप देख रहे हैं रूबी, रूबी वो आया था श्रीलंका से। एक देख रहे हैं आप टर्कनॉइस, ये आया था तिब्बत से। और एक जेड देखेंगे वो आया था चाइना से। और येलो आया था वो एम्बर से आया था। तो और इधर पे आप जरा फूलों को जरा ध्यान से देखिए सर, ये थोड़े फूल जो है ना ये मुरझाए हुए हैं। जब हम मस्जिद में देख रहे थे वो पूरे फूल जो थे वो खिले हुए हैं। हाँ। उसके पीछे ये मकबरे के फूल हैं कि वो भी उदास है। आप देख रहे होंगे हम मेन मैदान के अंदर है। जो शाहजहां और मुमताज़ महल की जो रियल ग्रेव है वो उसके नीचे है, लेकिन ये सिर्फ उर्स के समय पे खुलती है, जब भी शाहजहां का पैलेस पे चादर लगा करती थी। लेकिन अब फिलहाल तो अभी खुली नहीं है कोविड के कारण। औरंगजेब ने इसको ऊपर बनवाया था क्योंकि जो लेडीज़ है उनका मानना था कि वो रियल ग्रेव्स में नहीं जाती। तो अब हम मुख्य मकबरे के बाहर आ गए हैं, यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये वाली चीज़ें इसमें प्लास्टर है, पूरा मार्बल नहीं है, बट देखने में ऐसा लगता है कि मार्बल है। लेकिन मुख्य गुंबद में ही आप इसमें भी बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे। और इसका इको जो आप देख पा रहे हैं, उस समय पे लाउड स्पीकर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जो अजान देते थे, जैसे मैं एक बार देख के बताता हूँ, मुझे आता तो नहीं, अल्लाह। तो इको आप थोड़ा सा समझिए कि उस समय पे कितने दूर तक ये जाता होगा अगर किसी को इंडिकेट करना है। राइट। ये वो फूलों की जो कलाकारी है, ये आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई बार। बहुत सारे लोग इसको दिखा देते हैं कि ये देखिए ओम बना हुआ है फूल के अंदर। त्रिशूल भी दिखा देंगे, और मैं तो इसमें ये त्रिशूल वाला ये हर चीज़ दिखा दूंगा। हाँ, ये त्रिशूल इसको कहते हैं, ये त्रिशूल बना हुआ है। वाह यार। तो यही वो चीज़ें हैं जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। वो भी हो सकता है अपनी जगह पे सही हो, लेकिन मेरा मानना है कि उन लोगों के जो आर्किटेक्चर था काफ़ी हिंदुइज्म से प्रभावित था। ऑब्वियसली बनाने वाले कारीगर जो थे, बादशाह देखे तो उनकी माँ हिंदू ही थी। बादशाह की माँ हिंदू थी, वो तो ठीक है। और ये जो है नाम चलता है कि भाई शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो शाहजहां खुद यहाँ पे वो थोड़ी ना ईंटें चुन रहा था, पत्थर तराश रहा था। बनाने वाले जो होते थे कारीगर होते थे, मजदूर होते थे, तो वो अपने अपने डिपिक्शन यहाँ पे उनके दिखाई देते हैं इनमें। इसका एक जो मेन इंजीनियर था सर, जो आर्किटेक्ट था, वो था अहमद लाहौरी। उसने पहले इसका प्रोजेक्ट बना के शाहजहां को दिखाया। पहले कोई भी जैसे मॉन्यूमेंट्स बनते थे तो उसके छोटा सा एक बना के दिखाया जाता था मॉडल। तो सिर्फ ताजमहल नहीं, बल्कि बहुत सारे मुगल जो स्मारक हैं वो हिंदू कला से, हिंदू वास्तु शैली से प्रभावित हैं। और हमने कल फतेहपुर सीकरी में भी देखा कि बादशाह के महल के भीतर मंदिरों की घंटियाँ और मंदिर के मेहराब और इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देखते हैं तो ये ना सभी उसके जो परदादा हैं उनमें से डिज़ाइंस कॉपी करके एक बनाया गया है। जैसे मीनारे इनमें दी है, जो मेन मकबरा है वो हुमायूं टॉम से लिया है। राइट। सभी का जो अच्छा जो भी था, गेट है वो अकबर टॉम पे। अभी अगर अपन अकबर टॉम जाएंगे तो हम उसका गेट देखेंगे। तो सभी से अच्छी चीज़ें लेके कंप्लीट जो डिज़ाइन बनाया गया वो ताजमहल है। मतलब मुगल वास्तुकला का ये अनुपम उदाहरण है। और इसकी विशालता तो यार मतलब बहुत प्रभावित करती है। इतना अगर ये इतना बड़ा नहीं होता तो शायद ये इतना प्रभावित नहीं करता देखने वालों को। गजब है यार ये। कई लोगों ने जिसने ताजमहल नहीं देखा उनको लगता है कि बहुत छोटी हाइट का होगा फोटोज में। हाँ। ऐसा नहीं है जी सर। अब ये फाउंडेशन ऑगस्टीन सर ने एक बहुत बढ़िया बात इसमें ताजमहल में ऑब्जर्व की है, बताएं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये जो डिजाइन जो बॉटम ऑफ द पिलर की है इसमें कटिंग्स है, आप देख सकते हैं 3 कटिंग्स है। ये हर कोने कटिंग्स दिख रही हैं, और ये भी बनी हुई है दिख रही है। बिल्कुल। ये पूरे ताजमहल में जैसा हमने अभी देखा
तो हर जगह ये सेम ये पैटर्न है ना? हाँ सर, लेकिन सिर्फ एक कोने में जो आप मेहताब बाग की साइड में अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी कटिंग्स नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल प्लेन मतलब चिकना टाइप का जग टाइप के शेप का है, जो शायद भूल गए हो बनाना, ये कटिंग नहीं हुई है। हाँ, कोई भी वो भूल ही ठीक गए हैं, वो गलती हो गई है उनसे, तो हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक्स हैं। ये चीज आके आप नोटिस करें। और क्या, या ये उस जिसके हाथ काट दिए थे उसी ने बनाया वो? ये भी सर एक मिथ है, ये हार्ट काट दिए का एक मतलब था कि जो उनकी जीवन भर की कमाई थी शाहजहां ने दे दिया, तो जो एक अपने उसमें क्या होता है, एक बनता है क्या बनेगा, एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट था कि अब से आपके हाथ कटे, मतलब अब से खत्म, अब आप कुछ मांग नहीं सकते हो। हाथ कटने का मतलब आप याचना नहीं कर सकते, हाथ फैला नहीं सकते हो, लेकिन लोगों ने उसको ऐसा मान लिया है कि उसके हाथ उन्होंने जड़ से उखड़वा दिए। ऐसा कुछ अलग ही हुआ नहीं है, हम अपने दर्शकों को बताते थे। बड़ा मिथ मैं ये बताना चाहूंगा जो यहाँ के गाइडों ने बनाया कि काला ताजमहल। हाँ भैया, वो और बता दो यार, तो काला इधर आइए ताजमहल। सर, वो भी स्टोरी बता दें आपको। हाँ, काले ताजमहल के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने बोला था जहाँ से हमने एंट्री करी वो बैक यार्ड था, तो ये फ्रंट कहाँ था? फ्रंट कहाँ था? तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये उसका front। जितने भी शाही खानदान के लोग आते थे हाँ, वो रिवर से आते थे, जिसको बोलते थे दरियाई दरवाजा, वहाँ रेड फोर्ट दिख रहा है, उसके द्वारा आते थे। और जो दीवार पे जो व्यू होता था वो सिर्फ शाही आंखों के लिए होता था। अब आई काली ताजमहल की बात, तो भैया जो काला ताजमहल है ना, या तो लोगों ने ये जो नदी पे अक्ष पड़ता है ताजमहल का काला, हाँ, उससे बोला, या तो वो एक फाउंटेन देख रहे हैं जो हमने कल टोडरमल के उसमें देखा था, मैं उसी लिए गया था खासकर, वो फाउंटेन वही है, उस पे भी जो मतलब अक्ष पड़ता होगा वो काला पड़ता होगा, इसलिए काला ताजमहल। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी बादशाह अपने किसी के साथ ग्रेव नहीं बनवाता है, वो बनवाता शाहजहां तो खुद का अलग ही, लेकिन फाइनेंशियल उनका इतना खर्चा हो गया था कि औरंगजेब ने उसको जो है कैद कर लिया था। इसके और कारण ये बन काले नहीं पाया। ताजमहल की बात जो है वो एक मिथ है। हाँ, मिथ है, गाइड द्वारा ये जो भी ये है। सामने एक एक फाउंडेशन जरूर दिखाई देता है, ये एक्चुअली गार्डन है मेहताब बाग, ये भी ताज कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, हिस्सा है, राइट। जो उधर पे मतलब कल में पड़े जाते थे या जो भी करते थे उधर से करते थे, वो इधर नहीं आते थे। हाँ। जो बैकयार्ड में वो सिर्फ लेबर, आप खुद सोचिए कि एक बादशाह वहां से क्यों आएगा जहाँ नॉर्मली लेबर। और आम तौर पर अब क्या होता है कि वहां से पब्लिक आती है तो उनको लगता है ताजमहल कॉम्प्लेक्स यहाँ खत्म है, लेकिन जब इसका अगर हम देखें, इस तरफ से व्यू देखते हैं, जब कभी शहर वहां रहा होगा और सामने आपको लाल किला दिख रहा है, तो ये जो एंट्रेंस था, तो निश्चित तौर पर ये जो नदी है, ये ताज कॉम्प्लेक्स के बीच में से गुजारने की योजना थी, क्योंकि नदी मार्ग था। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स है आप नदी में ही है, जैसे इत्मदौला टॉम, चीनी का रोजा, सिकंदरा, तो ये रॉयल रूट था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नदी के दोनों तरफ ही ताज कॉम्प्लेक्स को फैलाने की, विस्तार देने की योजना ये थी। कल हम उस बुर्ज पे थे, वहां से हमने फोटो क्लिक किया था ना। बिल्कुल सर, कहाँ थे वो? बहुत खाने दौरान जो है, खाने हमें दौरान जो दिख रही है, खाने और खाने दौरान, और वो दशहरा घाट भी दिख रहा है। ये यहाँ थे हम। हाँ। बहुत बढ़िया। और ताजमहल में कोई खास चीज है तो हम उसको ध्यान करके और बताने की कोशिश करते हैं सर। बिल्कुल, अभी हम आगे चलेंगे थोड़ा। सर ये जो देख रहे हैं, पहले रॉयल फैमिली में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो भी जियारत के लिए आते थे इनके यहाँ, वो इधर रेस्ट करते थे। उसके बाद ये ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए, इसको वो हनीमून के लिए रेंट पे देने लगे। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका जाने का टाइम आ गया तो फिर उन्होंने इसकी बोली लगाई, बट इसकी बोली इतनी ज्यादा थी कि कोई खरीद नहीं पाया इसको, है ना यार। कोई खरीद लेता तो आपके रिश्तेदारों में ही अगर तो आज अपन इसको, आज मेरी पॉलिसी अपनी रूल्स अपनी पॉलिसी